तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम ब्री होता है। ब्री स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है और थोड़ी ही देर बाद वो स्विमिंग करके बाहर आती है और अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। और ब्लड शुगर लेवल चेक करने के बाद उसके उंगली में एक रिंग होती है, वो उसके होने वाले मंगेतर ने उसको दी हुई होती है और वो उसको देख रही होती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ से मैनेजर गुजरता है। मैनेजर अपने रूम में जा रहा होता है तो वहाँ देखता है कि एक लड़की कुछ सामान चुरा रही होती है। उसका नाम क्लेरा होता है और मैनेजर उसको देख के बोलता है कि ये आपकी लास्ट गलती है, इसके बाद आगे से कभी चोरी मत करना और वरना मैं माफ़ नहीं करूँगा तुमको। कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी वहाँ आ जाती है और दोनों बहनें स्विमिंग पूल पर बैठ के आपस में बचपन की बातें करती रहती है। और थोड़ी देर बाद जोना भी स्विमिंग करने के लिए पूल में चली जाती है ब्री के साथ। और फिर वहाँ से मैनेजर आता है और मैनेजर पूरे पुल वालों को ये कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि पुल का बंद करने का टाइम हो चुका है। मैनेजर बोल ही रहा होता है कि ब्री की बहन सोना बोलती है कि आपको हमें पहले बताना चाहिए। तो मैनेजर उनसे कहता है कि आपको यहाँ का नोटिस बोर्ड चेक करना चाहिए क्योंकि वीकेंड हॉलीडे शुरू हो चुके हैं और इसलिए ये पुल जल्दी बंद करने का टाइम हो गया है। तो ये सुनकर सभी पुल से बाहर आ जाते हैं। ब्री और जोना जैसे ही बाहर आती है तो ब्री देखती है कि उसकी वेडिंग रिंग उसकी उंगलियों में नहीं होती है। तो फिर वो इधर उधर ढूंढने लगती है और देखती है कि वो रिंग पुल के अंदर पड़ी हुई है जाली में। तो ब्री रिंग को लेने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है और वो चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी बहन भी स्विमिंग पूल में चली जाती है अपनी बहन की हेल्प कराने के लिए। ब्री अपनी रिंग निकाल रही होती है लेकिन वो रिंग जाली में बहुत ही अच्छी तरह से फंसी हुई होती है और उधर मैनेजर पुल बंद करने की तैयारी कर रहा होता है। एक बार मैनेजर फिर भी देखता है कि कोई पुल में है या नहीं है और वो बटन दबा देता है और धीरे धीरे पुल बंद होने लगता है। जैसे ही पुल बंद होना शुरू होता है तो ब्री और जोना बाहर निकल के आ जाती है। बाहर निकलने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन पुल ऊपर से अच्छी तरह से कवर हो चुका है। ये कवर बहुत ही मजबूत बना हुआ होता है ग्लास और फाइबर मिक्स करके, इसलिए इसको तोड़ना नामुमकिन होता है। लेकिन जोना और ब्री बहुत ही कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाएं। जोना परेशान होने लगती है लेकिन ब्री सलाह देती है कि कुछ सोचना चाहिए और ब्री जोना से कहती है कि हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखना चाहिए, शायद कहीं से हमें कोई छोटा मोटा रास्ता मिल जाए जहाँ से हम निकल सकें। अब दोनों बहनें मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी एक को वहाँ पे छोटा सा रास्ता दिखता है, लेकिन वो जो इतना छोटा होता है कि उसमें से इंसान तो क्या उसका हाथ भी निकलना नामुमकिन होता है। थोड़ी ही देर में ब्री को एक टुकड़ा मिलता है और वो उस छेद को उस टुकड़े से काटने की कोशिश करती है, लेकिन पुल का ढक्कन बहुत ही मजबूत होता है और वो उससे काट नहीं पाती उसको। अब ब्री और जोना दोनों बहनें आपस में बातें करती रहती है और दोनों बहनें चिंता करती रहती है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे भी या कभी ना ही निकल पाएंगे। और ब्री जोना को बताती है कि जो रिंग फंसी हुई है वो मेरी वेडिंग रिंग है और वो निकालनी बहुत ही ज़रूरी थी। लेकिन जोना उस वेडिंग रिंग के कारण अपनी बहन से जेलिस फील करती है और गुस्सा होने लगती है। अब ब्री को लगता है कि वो रिंग जोना ने फेंकी है, क्योंकि जोना के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जेलिस फील करती है, इस वजह से रिंग फेंक दी। अब जोना की वजह से ही दोनों बहनें पुल में फंस चुकी है। अब ब्री अपनी रिंग उस जाली में जो फंसी हुई थी वहाँ से निकाल लेती है और ब्री जोना से कहती है कि यहाँ पे एक बहुत ही लकड़ी का गेट बना हुआ है, अगर तुम मदद करोगी तो हम उस लकड़ी के गेट से इस पुल के ढक्कन को शायद तोड़ पाएंगे। ब्री जोना से कहती है अगर तुम मदद करोगी तो वो ढक्कन हम उखाड़ लेंगे, लेकिन जोना घबराई हुई होती है और जोना मना कर देती है। तो ब्री अकेले ही उस ढक्कन को उखाड़ने जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। और जोना ब्री से को बताती है कि तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें 3 साल से डायबिटीज़ है। अब ऐसे ही बातें करते करते इनकी सुबह से शाम हो जाती है और जोना अपनी बहन का जला हुआ हाथ देखती है और जिस पे जलने के निशान थे। तो जोना उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ, लेकिन ब्री उस पे गुस्सा करती है और बताती है कि मैं ये तुम्हें कई बार पहले भी बता चुकी हूँ।
जोना उससे फिर भी पूछती है कि ये कैसे जला, तो ब्री बताती है कि बचपन में एक बार मेरे पिताजी सिगरेट पी रहे थे, उनके कारण घर में आग लग गई और उसी की वजह से मेरा ये हाथ जल गया था। आपस में बातें करते करते जोना को पता चलता है कि ब्री के पिताजी उसको मोलेस्ट किया करते थे और जोना अब ब्री को बताती है कि मैं अकेले रहते रहते मुझे नशे की लत लग चुकी है। ऐसे ही आपस में दोनों बहनें बातें करती रहती है, तभी उनको कुछ आहट सुनाई देती है और वो देखते हैं कि क्लेरा जो कि चोर थी वो वहाँ आई हुई होती है और क्लेरा इन दोनों को देख लेती है, लेकिन क्लेरा इनसे को अनदेखा करके उनके बैग में से उनका सामान चुराने लगती है, जिसमें मोबाइल और एक पर्स था। पर्स में से वो एटीएम निकाल लेती है और क्लेरा उनसे पूछती है कि इसका पासवर्ड क्या है। ब्री और सोना दोनों फंसे हुए हैं, इसलिए क्लेरा को पासवर्ड बता देते हैं और क्लेरा मोबाइल ओपन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है और स्टाफ रूम में जाने के बाद वहाँ के सारे कैमरे बंद कर देती है ताकि कोई उसकी चोरी पकड़ ना सके। और ये सब बंद करने के बाद क्लेरा वापस पुल पे आ जाती है। क्लेरा उन दोनों से बातें करते हुए बताती है कि उसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपने बच्चे की परवरिश की और कैसे वो जेल में थी, और क्लेरा बातें करते करते वहाँ से चली जाती है। क्लेरा के जाने के बाद दोनों बहनें क्लेरा का वेट करती रहती है, लेकिन क्लेरा उस रात वहाँ नहीं आती और सुबह आती है और क्लेरा फिर उन दोनों से बातें करती रहती है। बी अपनी शुगर के लिए उससे इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उसको इंजेक्शन भी नहीं देती। क्लेरा उन दोनों को बोलती है कि तुम लोग यहीं मरोगे और तुम लोग भिखारी हो क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं हैं। क्लेरा जैसे ही जाने लगती है तो बी बुरी तरह से रोने लगती है और क्लेरा उससे बात करने के लिए पुल के ढक्कन पे जैसे ही अपना कान लगाती है तो ब्री उस कान को किसी लकड़ी के टुकड़े से काट देती है और क्लेरा उनको गालियां देती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्लेरा को ब्री पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो पुल में केमिकल छोड़ देती है, जिसके कारण केमिकल के कारण उनका दम घुटे और वो दोनों मर जाए। लेकिन फिर क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर ये दोनों मर गई तो उसको दोबारा फिर से जेल जाना पड़ेगा और उसका बच्चा फिर अनाथ हो जाएगा। क्लेरा सोचती है अगर ये मर गए तो फिर ठीक नहीं होगा, इसलिए क्लेरा केमिकल की सप्लाई बंद कर देती है और ब्री के पास फिर दोबारा से जाती है और ब्री से वो वेडिंग रिंग मांगती है, लेकिन ब्री रोते रोते वो रिंग उसको दे भी देती है और क्लेरा वहाँ से चुपचाप चली जाती है लेके रिंग। ऐसे ही दोनों बहनें रात को आपस में बातें करती रहती है और क्लेरा ही दोनों बहनें आपस में बातें करती रहती है और ब्री सो जाती है और उस सोते सोते सपना देखती है कि उसके पुल का ढक्कन खुल गया है और उसका हस्बैंड उसको बचाने के लिए आ गया है। लेकिन जैसे ही जगती है वो फिर रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद ब्री देखती है कि उसकी बहन जान देने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही हताश हो चुकी है, लेकिन ब्री उसे समझाती है तो फिर जोना समझ जाती है और एक बार दोबारा से वो कोशिश करती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए और वो इसे ही करने के लिए वो पुल का ढक्कन नीचे से जो लकड़ी का गेट बना हुआ था वो उखाड़ने लगती है, लेकिन उखड़ता नहीं है। तो वो एक कपड़े की मदद लेती है और उस ढक्कन में फंसा के जोर लगा के उस ढक्कन को कपड़े से उखाड़ देती है और वो इस बार ढक्कन उखड़ जाता है। अब वो लोहे का गेट लेके जोना पुल के ढक्कन को जैसे ही तोड़ने लगती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बेहोश हो चुकी है। तो वो अपनी बहन की सांस में सांस डाल के सांस देती है और वो उसकी बहन होश में आ जाती है। फिर जोना उस ढक्कन से पुल का ढक्कन तोड़ने लगती है और वो इस बार टूट जाता है और जोना अपनी बहन ब्री को पुल के बाहर लेके आती है, लेकिन तभी वहाँ क्लेरी आ जाती है। क्लेरा वहाँ आके दोनों बहनों को बंदूक दिखाती है, लेकिन फिर वो ऐसा कर नहीं पाती और वो उन दोनों को रिंग देती है और बहुत ही ज़्यादा पछताती है। फिर जोना क्लेरा को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम पुलिस को बुलाएंगे ताकि वो हमें रेस्क्यू कर सके। और थोड़ी ही देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद ब्री को भी होश आ जाता है और जोना उसकी रिंग उसको दे देती है और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है।